हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और यहाँ पे लगभग हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कल जो आपका पेपर है उसके पहले आप यदि इन प्रश्नों को पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेट रूप से आप पेपर में अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको तैयार करके जाना है, वर्गीकरण की द्विनाम तथा त्रिनामकरण पद्धति को समझाइए। यानी क्लासिफिकेशन की द्विनामकरण पद्धति और त्रिनामकरण पद्धति दोनों आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्गीकी पदानुक्रम, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वर्गीकी पदानुक्रम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए क्योंकि इससे कई सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हर्बेरियम क्या है, इसे तैयार करने की विधि यानी कि मेथड क्या होती है, ये आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है कवक तथा शैवालों से संबंधित, कवक व शैवालों की सामान्य विशेषता यानी कि सामान्य लक्षण आपको तैयार करना है व इनके मध्य आपको अंतर या डिफरेंस तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आवृत्तबीजी व अनावृत्तबीजी पादप क्या होते हैं, इन सभी की विशेषता या सामान्य लक्षण आपको तैयार करना है। कम से कम आपको 4 से 5 इनके सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टर आपको तैयार करने हैं। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है लीवरवर्ट तथा मास में अंतर लिखिए, यानी डिफरेंस बिटवीन लीवरवर्ट एंड मास। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, सिलेंटेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस और कार्डेटा संघ के जंतुओं के सामान्य लक्षण लिखिए। यानी यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट संघ दिए गए हैं इन सभी संघों के आपको सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टर आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है रेप्टिलिया, मैमेलिया, एबीज व एम्फीबिया वर्ग के सामान्य लक्षण लिखिए। तो चारों वर्ग हैं, कार्डेटा के चारों वर्ग हैं, इन चारों वर्गों में से किसी न किसी एक वर्ग के लक्षण डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अरीय सममिति व द्विपार्श्व सममिति क्या होती है, इनमें अंतर भी आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ ही साथ आपको कार्डेट व नॉन कार्डेट इनके मध्य भी अंतर या डिफरेंस आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न मेढक को एम्फीबिया वर्ग में रखे जाने के क्या कारण है। दूसरा प्रश्न इसी में है कि व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखा गया, इसके क्या कारण है। तो दोनों के कारण आपको तैयार करने हैं। अगला प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जगत वर्गीकरण से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो 5 जगत वर्गीकरण को समझाइए तथा इसके गुण व दोषों को भी आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि एक जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, यानी बैक्टीरिया का नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए मूसला व अपस्थानिक जड़ों में अंतर लिखिए तथा सरल व संयुक्त पत्ती में अंतर, यानी 2 अंतर तैयार करना है मूसला व अपस्थानिक जड़ों में व इसके अलावा सरल व संयुक्त पत्ती में डिफरेंस या अंतर आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है शिराविन्यास किसे कहते हैं, यानी वेनेशन या शिराविन्यास क्या होता है। समांतर व जालिकावत शिराविन्यास को समझाइए तथा इनमें अंतर भी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है पर्णविन्यास यानी फिलोटैक्सी किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, पर्णविन्यास के प्रकारों को समझाइए। अगला प्रश्न है कि ससीमाछी व असीमाछी पुष्पक्रम क्या होते हैं, इनके मध्य अंतर भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पर्णाभ स्तंभ व पर्णाभ वृंत में अंतर लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम पर्णता या हेट्रोफिली क्या होती है, इसको समझाना है। अगला प्रश्न जाइलम व फ्लोएम क्या है, इनके कार्यों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है आपका संवहन मंडल से कि संवहन मंडल क्या होते हैं, खुला व बंद संवहन मंडल को समझाइए। इसके बाद अगला प्रश्न है पैरेन्काइमा तथा कोलेन्काइमा ऊतकों के कार्य लिखिए और साथ ही साथ इनमें आपको अंतर भी तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि अस्थि व उपास्थि में अंतर, इसके अलावा दूसरा अंतर तैयार करना टेंडन व लिगामेंट में, दोनों अंतर में से कोई ना कोई अंतर डेफिनेट रूप से आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न है जंतु ऊतक के सभी प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट और एनिमल दोनों सेल का आपको नामांकित डायग्राम तैयार करके जाना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में आपको अंतर बताना है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर और पादप व जंतु कोशिका में अंतर, दोनों अंतर इंपॉर्टेंट है, दोनों अंतर को आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली के द्रव मोज़ेक मॉडल को समझाइए। प्लाज्मा झिल्ली का जो द्रव मोज़ेक मॉडल है इसको आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना आपको तैयार करनी है, साथ ही साथ इनके कार्यों को भी आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है डीएनए व आरएनए में अंतर यानी कि डिफरेंस। इसके अलावा डीएनए से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीएनए की संरचना, तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को सचित्र समझाना है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम की ताला चाबी परिकल्पना को समझाइए, अक्सर यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री तथा समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है, इनके महत्व लिखिए। और इसी से संबंधित एक अगला और क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री व समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर यानी कि डिफरेंस लिखिए। अगला प्रश्न है C3 व C4 पादपों में अंतर या डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, इसके अलावा अप्रकाशीय अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाओं को समझाना है व इनके मध्य अंतर भी तैयार करके रखना है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया यानी कि समीकरण भी आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आक्सीय व अनाक्सीय श्वसन में अंतर आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को आप ग्राफ के माध्यम से पूरा तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र में अंतर या डिफरेंस आपको तैयार करना है। इसके बाद दो यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है बसंतीकरण और दूसरा दीप्तकालिता। दोनों को आपको विस्तार पूर्वक तैयार करना है क्योंकि बसंतीकरण और दीप्तकालिता दोनों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जितने भी पादप हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो ऑक्सिन हार्मोन्स हो, चाहे जिब्रेलिन, चाहे साइटोकाइनिन तथा एब्सिसिक अम्ल हार्मोन्स या एथिलीन हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स हैं पादप हार्मोन्स, इनके आपको कार्यों को तैयार करके रखना है क्योंकि किसी न किसी हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन कई सारे आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि रुधिर में CO2 का परिवहन कैसे होता है, इसकी पूरी की पूरी क्रिया विधि आपको तैयार करनी है। अगला प्रश्न है कि रक्त व लसिका में क्या अंतर या डिफरेंस है, इनमें अंतर तैयार करना है। वहीं खुला हुआ बंद परिसंचरण तंत्र आपको समझाना है, साथ ही साथ इनमें अंतर भी आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव हार्ट के बारे में आपको जितने भी क्वेश्चन है ये आपको तैयार कर लेने, क्योंकि हार्ट से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है धमनी व सिरा में अंतर तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसको भी आपको तैयार करना है। वेल लेवल्ड डायग्राम आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कि नेफ्रॉन की संरचना को सचित्र समझाए। तो नेफ्रॉन व उत्सर्जन तंत्र का दोनों का डायग्राम आपको तैयार करके रखना है, किसी न किसी का डायग्राम जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक जंतु क्या होते हैं, इनको आपको उदाहरण सहित तैयार करना है। अगला प्रश्न है कि पेशीय संकुचन की क्रिया विधि क्या होती है, इसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि से संबंधित क्वेश्चन डेफिनेट रूप से एग्जाम में आएगा, चाहे आपकी कब्जा संधि हो, चाहे गेंद व प्याला संधि हो, जितनी भी संधि है इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकारों को विस्तार पूर्वक समझाइए। इसके अलावा आखिरी में आपको माइकोप्लाज्मा की संरचना व इनकी विशेषताएं तैयार करनी है। यहां से डेफिनेट रूप से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। कल जो आपका 16 तारीख के एग्जाम है उसके पहले आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहां से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।